अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। सो गाइस, फाइनली ये बाइक शोरूम पे आ चुका है और आज मैं आप सबके लिए इस बाइक का एक फुल रिव्यू लेकर आया हूँ। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक के अंदर चेंजेस क्या क्या आई हैं। जो इसका 2022 मॉडल है उसके अंदर आपको चेंजेस क्या क्या मिल रही हैं, उसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसकी प्राइस आपको क्या मिल रही है और क्या प्राइस इसकी चेंज होगी फ्यूचर में या फिर नहीं होगी, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे हम। और उसके अलावा इसके अंदर तो कुछ फीचर्स की एडिशन वगैरह कुछ हुआ है या नहीं हुआ, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो बिना वेस्ट के अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बाइक के मीटर के साथ। तो इस बाइक के मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि इस बाइक के मीटर के अंदर बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं की गई। इसके मीटर के अंदर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर मिल रहा है और उसके अलावा न्यूट्रल की लाइट है और हाई बीम की लाइट अवेलेबल है। इसके अंदर इंडिकेटर्स की लाइट भी अवेलेबल है। असेंबलीज में राइट साइड पे कुछ भी नहीं है और लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न इसके अंदर अवेलेबल है। जिस तरह आपको होंडा सिटी 70 की असेंबली मिल रही है वैसे ही सेम टू सेम इसकी असेंबली है। इसके बाद हम आते हैं इसकी हेडलाइट की तरफ। तो इस बाइक की हेडलाइट पे आप देख सकते हैं कि इसकी अगर हेडलाइट वाली साइड की बात की जाए तो हेडलाइट वाली साइड पर भी कोई चेंजिंग नहीं है। इसके अंदर आपको सिंगल बल्ब मिल रहा है और ये सिंपल बल्ब है, इसके अंदर हेलोजन बल्ब नहीं है। सिटी 70 वाले इसके अंदर इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे और उसके अलावा बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर आपको फ्रंट शॉक्स मिल जाएंगे। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75/18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के स्पोक रिम्स हैं और फ्रंट पर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी इसके अंदर। अब अगर इस बाइक के टैंक की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो टैंक है वो 9.7 लीटर्स का इस बाइक का आपको टैंक मिल जाएगा। और सबसे मेन चेंजिंग इन्होंने ग्राफिक्स की ही की है जो कि इसके टैंक के ऊपर आपको नज़र आ रही है। टैंक, साइड कवर्स और टेल, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स की चेंजिंग मिल जाएगी। और आप ब्लू कलर के अंदर इसके देख सकते हैं ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं। इसके अंदर ब्लू कलर में भी ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, आपको मैं बाकी कलर्स भी दिखाऊंगा इसके। उसके अलावा अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो 45 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देने की ये बाइक सलाहियत रखता है और ये डिपेंड करता है कि जो राइडर है वो किस तरह बाइक को चलाता है। इसके बाद हम इस बाइक की अगर सीट की बात कर लें तो इस बाइक की जो सीट है वो हमेशा की तरह हार्ड है। इस बाइक की सीट को उनको सॉफ्ट करना चाहिए, जिस तरह सिटी 70 ड्रीम की सीट है उस तरह की सीट बनानी चाहिए। अब अगर इंजन की तरफ आ जाए तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस तो कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट अभी तक इंस्टॉल नहीं मिलता। तो इसी वजह से बाइक के अंदर आपको कुछ वाइब्रेशंस फिर भी मिल जाती हैं जितनी बैलेंसर शाफ्ट को कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि बैलेंसर शाफ्ट इसके अंदर नहीं है तो इसी वजह से आपको वाइब्रेशंस कुछ ना कुछ फिर भी मिल जाती हैं। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 97.1 क्यूबिक सेंटीमीटर इस बाइक की आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। इसका जो बोर है वो 50.0 mm है और बाइक का जो स्ट्रोक है वो 49.5 mm है। बाइक के अंदर आपको जो स्टार्टिंग सिस्टम मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्ट है। इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर बाइक की कार्बोरेटर सिस्टम की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर मिल रहा है हमेशा की तरह। पुराने मॉडल्स की बात कर ली जाए तो न्यू मॉडल की बात कर ली जाए तो दोनों में आपको सेम सिंपल कार्बोरेटर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक के ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 4 के ट्रांसमिशन मिल जाएगी और तमाम गियर्स बाइक के आगे की तरफ लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग मिल जाएगी। अगर स्पीड एंड पिकअप की बात कर ली जाए तो बाइक की स्पीड भी अच्छी है और क्योंकि 100 सीसी है तो उस हिसाब से इसकी पिक भी अच्छी है। इसके बाद अगर इस बाइक की बैक साइड पर आ जाएँ तो इस बाइक के अंदर आपको बैक पर फुल चेन कवर मिल जाएगा और इसका चेन कवर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी बनाई गई है। इसके अलावा अगर इस बाइक के बैक शॉक्स की बात कर लें तो इस बाइक के जो बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल आपको बाइक के अंदर बैक पर शॉक्स मिल जाएंगे। अगर बाइक के ये देख सकते हैं आप टेल पे भी इसके ग्राफिक्स। और अगर इस बाइक के बैक टायर की बात कर लें तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 2.75/18 का बैक टायर है। 18 इंच के ही इस बाइक के अंदर स्पोक रिम्स है और बैक पर ड्रम ब्रेक है। बैकलाइट की तरफ आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि बैकलाइट से भी शेप को चेंज नहीं किया गया, सेम टू सेम इसकी शेप है बैक से भी। बैक पे आपको सिंगल बल्ब मिल जाएगा और बैक पर इसके अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक का मडगार्ड मिल जाएगा। अगर इसके सिलेंसर की बात कर लें तो इस बाइक का जो सिलेंसर है वो ब्लैक पाउडर क्वालिटी सिलेंसर है विद क्रोम प्लेट। और अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ।
सो गाइस, अब सबसे पहले इस बाइक के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। इस बाइक के अंदर आपको जो लेंथ मिल रही है इसकी, वो है 1986 mm। इस बाइक की जो विड्थ है वो 718 mm है। अगर बाइक की हाइट की बात की जाए तो 1050 mm इस बाइक की हाइट है। इस बाइक की जो आपको सीट हाइट मिल रही है वो 798 mm है। अगर बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए तो बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 156 mm। बाइक की जो व्हील बेस है वो 1226 mm है। अगर इस बाइक की ड्राई वेट की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो आपको ड्राई वेट मिल रहा है वो 96 kg है। सो गाइज, अब सबसे पहले हम इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल में मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके शॉक्स जो हैं वो कितने mm के हैं। तो जो बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं वो 94 mm के हैं और बाइक के जो रियर शॉक्स हैं वो 84 mm के हैं। उसके अलावा इसके शॉक्स आप देख सकते हैं कि बड़े शॉक्स इस बाइक के अंदर लगाए गए हैं और इसी वजह से झटकों में बाइक के अंदर इतना पता नहीं लगता, आपको झटके जो हैं वो इतने फील नहीं होते। और उसके अलावा अगर हम इस बाइक के इंजन की बात कर लें तो इंजन इसका वाइब्रेशन लेस कुछ हद तक है, लेकिन पूरा वाइब्रेशन लेस इंजन इस बाइक को नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड होता तो फिर हम कह सकते थे कि ये बाइक फुल वाइब्रेशन लेस है। जब तक आप 60 या 70 क्रॉस नहीं करते तब तक आपको वाइब्रेशन फील नहीं होंगी। ऐसी बात मैं कर सकता था तब अगर इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट होता तो, लेकिन ये इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको वाइब्रेशंस काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। मतलब अगर आप 60 पे जा रहे हैं तो वाइब्रेशंस होंगी, लेकिन बर्दाश्त के काबिल होंगी वो वाइब्रेशंस। उसके अलावा अगर मैं इसको नंबर दूं तो मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 दूंगा नंबर। इसके बाद हम आते हैं इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो पेंट और बिल्ड क्वालिटी बाइक की हमेशा की तरह बहुत अच्छी बनाई गई है। अगर आप इसकी पेंट क्वालिटी को कंपेयर करेंगे पिछले मॉडल के साथ तो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी सेम टू सेम ही है। और इसके बाद अगर हम इस बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स की बात कर लें तो बाइक के अंदर टायर्स भी आपको अच्छे मिल रहे हैं। फ्रंट पे भी अच्छा टायर है, बैक पे भी अच्छा टायर है इसके अंदर। और जो ब्रेकिंग है वो ड्रम ब्रेक्स हैं और बाइक की ड्रम ब्रेक्स बिल्कुल फारिग नहीं है, अच्छी ब्रेक्स हैं इसके अंदर भी। और उसके अलावा अगर हम इस बाइक की रोड ग्रिप की बात कर लें तो इस बाइक की रोड ग्रिप भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसके बाद अगर बाइक की गियर बॉक्स की बात की जाए तो गियर बॉक्स इस बाइक का इतना स्मूथ नहीं है। इसके जो गियर्स हैं कभी कभी मसला करते हैं, मतलब इसके गियर्स कभी अड़ जाते हैं और कभी कभी निकलते नहीं हैं, कभी कभी लगते नहीं हैं। ये इशू इसके अंदर रहता है हमेशा। और उसके अलावा अगर हम इस बाइक की सीट कंफर्ट और सीटिंग पोस्चर की बात कर लें तो बाइक की सीट कंफर्ट तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनको जो सीट है वो चेंज करनी चाहिए थी। जो फॉर्म इन्होंने होंडा CD70 ड्रीम की सीट के अंदर यूज़ किया है वही फॉर्म अगर ये होंडा प्राइडर की सीट के अंदर यूज़ करते तो काफ़ी बेहतर था, क्योंकि इसके अंदर जो कंफर्ट लेवल में ज़्यादा मार खाती है चीज़ वो इसकी सीट है, क्योंकि इसकी सीट काफ़ी हार्ड है। और लॉन्ग पे जब आप जाते हैं तो आपको पता लग जाता है इसके अंदर। लॉन्ग पे ना पे जाएं, अगर आप 10-15 किलोमीटर की राइड भी करें तो उस पर भी आपको पता लग जाता है इसकी सीट जवाब दे देती है। अगर इस बाइक की सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो सीटिंग पोस्चर इस बाइक का अच्छा है, आपको थकान फील नहीं होती, सिर्फ सीट आपको थकाती है, बाकी कोई चीज़ इसकी नहीं थकाती। अगर आप फॉर एग्जांपल सीट के अलावा बात करें तो अगर आप 15-20 किलोमीटर या आपका ज़्यादा सफ़र हो, 50 किलोमीटर तक का भी सफ़र हो तो आपको थकान फील नहीं होगी इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का बिल्कुल भी इशू नहीं मिलेगा। अगर हम दूसरी तरफ पार्ट्स कॉस्ट की बात कर लें तो प्राइडर के बारे में तो ऑलमोस्ट हर कोई ही जानता है और पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो भी सस्ती है। इसके पार्ट्स बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं इतने। और अगर इसके मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो होंडा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स भी बैठे हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे मैकेनिक्स हैं जो काम जानते हैं बाइक का, तो आप किसी से भी काम करवा सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। इसके अलावा अगर लास्ट में इस बाइक की प्राइस की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है, प्राइस में एक चीज़ आपको बता दूं कि जो इसकी प्राइस है वो अनकरीब चेंज भी हो सकती है। जो चांसेस हैं वो ज़्यादातर यही है कि अनकरीब प्राइस चेंज हो जाएगी इसकी। तो अभी नवंबर के एंड में जो इसकी प्राइस चल रही है वो है 1,30,500 रुपये, 1,30,500 रुपीज़ इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है नवंबर के एंड में। हो सकता है दिसंबर के स्टार्ट में या दिसंबर के मिड में इसकी जो प्राइस है वो चेंज हो जाए। और एक्सपेक्टेशन कितनी है? एक्सपेक्टेशन चेंजेस की है तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये। तो आप ऐड कर लें फिर, अगर 4,000 रुपये इंक्रीज़ हुआ तो 1,34,500 रुपये हो जाएगी, अगर 5,000 इंक्रीज़ हुआ तो 1,35,500 रुपये हो जाएगी प्राइस, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर चेंजेस आई क्या क्या हैं। बेसिकली
इस बाइक के अंदर जो आपको चेंजेस मिल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स की मिल रही हैं। ग्राफिक्स के अलावा इस बाइक के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं मिल रहा। ओवरऑल सेम टू सेम। अगर आप इसके ग्राफिक्स उतार के 2021 मॉडल या 20 मॉडल पे लगा देंगे तो वो भी आपका 2022 मॉडल ही लगेगा, क्योंकि चेंजेस तो कोई भी नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स चेंज किए गए हैं। उसके अलावा मैं आपको इसके कलर्स भी दिखा देता हूँ। तो पहला कलर आप देखें इसके अंदर है ये ब्लू कलर। ब्लू कलर के बाद अब आप देखें ये है इसका रेड कलर। रेड कलर के बाद ये है इसका ब्लैक कलर। तो ये थे 3 कलर्स इस बाइक के अंदर जो अभी आपको मिल रहे हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।